So we have this question. क्या दिया है इसमें? Find the ratio. We need to find the ratio. Find the ratio in which the line segment joining these 2 points is divided by this point. इन दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी उसको ये पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमें पूछा, ठीक है ना। इन दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी उसको ये जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमें पूछा है। तो तुम पहले तो क्या करो, ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको ए नाम दो। बेसिकली हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ए और बी। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको ए नाम दो। सो -3, 10 इज ए, और ये जो पॉइंट है सेकंड उसको बी बोलो, विच इज 6, हाउ मच इज 6, -8। और इस ए बी को ये जो तीसरा पॉइंट है सी, ये उसको चलो पी नाम दो, ये जो पॉइंट है उसको पी नाम दो। देखो यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू फाइंड कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसको पी पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब हमें ए पी और पी बी का रेशियो चाहिए, हमें ए पी और पी बी का रेशियो चाहिए। तो सिंस हमें ए पी और पी बी का रेशियो पता नहीं है तो उसको अपन सपोज करेंगे, लेट से यहाँ पे k:1 भी सपोज कर सकते हैं, m:n भी सपोज कर सकते हैं। चलो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी m:n ही सपोज करो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो जिसमें पॉइंट पी ए बी को डिवाइड कर रहा है उसको हमने क्या माना, m:n। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी m:n, ठीक है। अभी तुम क्या करोगे, इस रेशियो को ढूंढने के लिए वी आर गोइंग टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं बताया यहाँ पे P इज पॉइंट ऑफ डिवीजन, P इज पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा और रेशियो पे। तो तुम क्या करोगे, रेशियो और कोऑर्डिनेट को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -1। P का एक्स कोऑर्डिनेट इज -1। वो किसके इक्वल होगा, m×6। यहाँ पे अगेन वी आर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, प्लस n×-3, n×-3 एंड अपॉन में कितना आएगा, m+n। अपॉन में आएगा m+n। देखो जैसे मैंने y कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया ना, तुम x कोऑर्डिनेट पे भी, सॉरी, जैसे मैंने x कोऑर्डिनेट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया तुम y कोऑर्डिनेट पे भी सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। you'll get same answer, you'll get same answer, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे m+n डिवीजन में, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। बट m+n पूरा मल्टीप्लाई होगा, पूरा मतलब उसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये जो m+n है इसको क्या लगाना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट। ये फाइनली कितना आएगा, m×6 इज 6m एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 × n इज 3m, -1 × m, -1 × m इज m only, -1 × n, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 × n इज n only। अभी कुछ नहीं, इसको ट्रांसपोज करो, -m को उस साइड लेके जाओ तो -m उस साइड जाके क्या होगा, +m, और -3n इधर लो तो -3n इधर आके +3n, 3n - n इज 2n, सॉरी, एंड 6m और m इज 7m। फाइनली हमें m/n का वैल्यू चाहिए ना, तो तुम n को उधर लेके जाओ तो n उधर जाके डिवाइड और 7 इधर आके डिवाइड, 7 इधर आके डिवाइड, तो m/n का वैल्यू कितना है, 2/7। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज m:n, मतलब 2:7। रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। तो यही हमारा आंसर है। आई थिंक यू